एक कैंडिडेट के पीछे टोटल 63 कैंडिडेट लगाया गए हुए हैं कि किसी तरह इसको जीतने नहीं देना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट औरंगाबाद पूर्वी यानी औरंगाबाद ईस्ट, जी जहां से एआईएमएम के प्रत्याशी है इम्तियाज जलील साहब जी। इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए टोटल 27 मुसलमान कैंडिडेट उतारा गया है। जो भी अकबर उद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में चुनावी रैली करने आ रहा है आम खास मैदान औरंगाबाद में। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। अब मैं विस्तार से आपको बात बताने जा रहा हूं। जैसा कि महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव हो रही है, उसमें सबसे अगर चर्चा का विषय है, सबसे हॉट सीट है तो वो है औरंगाबाद पूर्वी यानी औरंगाबाद ईस्ट, जहां से एआईएमएम के प्रत्याशी है इम्तियाज जलील साहब। उनको हराने के लिए सिर्फ एक ही समुदाय से टोटल 27 कैंडिडेट दिए गए हैं, उतारे गए हैं। ये कहा जा रहा है साफ साफ कि शिवसेना और बीजेपी ने अपना दाव चल दिया है कि किसी भी तरह इम्तियाज जलील को जीतने नहीं देना है, क्योंकि पता है ना वो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज उठाते हैं। जैसे आपने देखा 5 साल में कैसे लोकसभा में हिला के रख दिया था, उसी तरह कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर इम्तियाज जलील जीत गया तो फिर ये विधानसभा में तहलका मचाने वाला है, फिर ये चैन से हम लोगों को रहने नहीं देगा। इसी को लेकर ओनली इम्तियाज जलील साहब प्लस 27 मतलब टोटल मुस्लिम 28 कैंडिडेट है औरंगाबाद ईस्ट में। टोटल प्रत्याशी की मैं बात करूं तो 64, इम्तियाज जलील साहब को लगाकर टोटल 64 यानी 64 कैंडिडेट है औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में। कुछ लोग तो मौका प्रस्थ ही होता है, वो बस अपने फायदे के लिए किसी के साथ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस जनाब को। देखिए, ये जनाब है मोहम्मद अब्दुल गफार कादरी साहब। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। 2014 के विधानसभा सीट में औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज जलील साहब को सांसद का टिकट दिया। एमपी का चुनाव आपको लड़ना है, और उस पे खड़े उतरे इम्तियाज जलील साहब और अच्छे मार्जिन से 2019 में वो सांसद बन गए। उसका 2019 के विधानसभा के चुनाव में ओवैसी साहब ने टिकट दिया अब्दुल गफार कादरी साहब को, जहां रिकमेंड इम्तियाज जलील साहब ही किए थे कि इनको ही टिकट दिया जाए। ये 80,000 वोट लाए, और वो भी एआईएम के बदौलत से। ऐसे नहीं कि अपनी बदौलत से 80,000 वोट लाए, लेकिन वहां फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके, ये हार गए। या 2024 के जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, इनको इसी बात का घमंड है कि हमने 80,000 वोट लाया और आपने हमारा टिकट काट दिया। इसी के वजह से जैसे इस विधानसभा चुनाव में घोषित हुए इम्तियाज जलील साहब कि इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, तो ये भाई साहब पार्टी से इस्तीफा देकर और चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में, और वहां से इनको औरंगाबाद पूर्वी के लिए यानी इम्तियाज जलील के खिलाफ उतारा जाता है, इनको टिकट मिलता है। ये भाई साहब सीधा मैदान में आ गए। वहीं पे इम्तियाज जलील साहब का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है तो ये एक और है, देख लीजिए, अफसर खान साहब के राजनीतिक दुश्मन। जी हाँ, आप ये नहीं समझिएगा कि मतलब रियल का दुश्मन, ऐसा नहीं। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव जो इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से लड़े थे, कहा जा रहा है और कहा जाता भी है कि इन्हीं के बदौलत ये हारे। इनको बार बार मना करते रहे कि प्लीज आप मत लड़ो, आप बैठ जाओ, लेकिन ये नहीं, और 69,000 भैया इन्होंने वोट काटा, जिसके चलते एआईएमएम के प्रत्याशी इम्तियाज जलील साहब हार गए। जैसे अभी मैं बता दूं, वंचित बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट औरंगाबाद पूर्वी से कोई और था। जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि इम्तियाज जलील साहब ही लड़ेंगे, क्योंकि 1 मिनट के लिए इम्तियाज जलील साहब ही कह दिए कि कोई नहीं, रहने दीजिए, लेकिन ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा कि नहीं, आपको लड़ना ही होगा। ओवैसी साहब की बात तो सर आंखों पे है, तो इम्तियाज जलील साहब ने फाइनली हाँ भरी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है उनका चर्चा था नांदेड़ से लड़ने का, लेकिन साफ कहा कि यार मेरी वजह से कोई अगर हारे कल को तो ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को मौका मिले। इन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया। जैसे वंचित बहुजन समाज पार्टी को पता चला कि इम्तियाज जलील साहब लड़ रहा है, तो भाई साहब अपना जो वो पहले का कैंडिडेट था उसको चेंज करके खान साहब को इम्तियाज जलील साहब के सामने खड़ा कर दिया। कितना भी दांव पेच लड़ा ले, आपको भी मालूम है अब्दुल गफार कादरी साहब प्लस अफसर खान,
ये दोनों में सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो आपको भी पता है इम्तियाज जलील साहब है, क्योंकि वो गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं शिवसेना बीजेपी को डर है कि ये सदन में आ गया तो भाई साहब फिर हम लोग को चैन से नहीं रहने देगा। विशेष मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी बता देता हूं, जो भी एएम और प्लस इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले हैं, प्लस अकरबुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, तो उनका एक सभा हो रहा है, एक रैली हो रहा है औरंगाबाद आम खास मैदान में 5 नवंबर को। जी हाँ, सो प्लीज आप लोग शाम के 7 बजे से 10 बजे तक ये रैली का आयोजन किया गया है, आप लोग आना ना भूले। जो भी चाहने वाले हैं आप लोग आए और दिखाए अपनी ताकत। शिवसेना बोले तो आप समझ जाना शिंदे, बीजेपी और शिंदे गुट के सिर्फ इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ जो 27 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उनको साफ साफ है कि वो 27 कैंडिडेट में से कोई जीतने वाला नहीं है, लेकिन इसलिए उतारे कि आप लोगों को भी पता है कि ताकि मुस्लिम का वोट बिखराव हो और प्लस बीजेपी इस बार फिर बाजी मार जाए। सो आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, विशेष आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों के हाथों में है, जो करना है सो आप लोगों को करना है। जी हाँ, कि आपको कहां देना है, किनको वोट करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये 27 कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा है वो जीतने वाले नहीं है, सिवाय इम्तियाज जलील साहब को। इम्तियाज जलील साहब को यही होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर वोट वो काटेंगे तो इम्तियाज जलील साहब नहीं जीतेंगे, फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी। तो विशेष इस पे आप लोग का क्या कमेंट राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।